नमस्ते, मैं अक्षया, सीनियर डाइटिशियन पलीटो न्यूट्रीकेयर चेन्नई से। इस वीडियो में हम हल्दी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे, जो पुरानी सूजन को कम करने के लिए एक शक्तिशाली सप्लीमेंट है। हल्दी चिकित्सा के बारे में जानने से पहले मैं पुरानी सूजन के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहती हूँ। कृपया याद रखें, सूजन हमारे शरीर की प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को संदर्भित करती है और हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से लड़ती है, जैसे कि संक्रमण, चोट, विषाक्त पदार्थ आदि। आमतौर पर यह कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहता है। हालांकि यह प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। जब यह इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स लंबे समय तक शरीर में रहता है तो यह पुरानी सूजन कहलाती है। कुछ शोध से यह स्पष्ट होता है कि मोटापा, विशेष रूप से पेट की चर्बी, ही पुरानी सूजन का कारण बनता है। इसके अलावा हमारी वर्तमान जीवन शैली में हमारे भोजन में बहुत सारे कृत्रिम भोजन, खाद्य योजक और प्रदूषक के कारण पुरानी सूजन अधिक आम हो रही है। विभिन्न शोध यह स्थापित कर रहे हैं कि पुरानी सूजन कई जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और यहाँ तक कि कैंसर का मुख्य कारण होता है। महिलाओं में पुरानी सूजन अनियमित पीरियड्स और PCOS की समस्या का एक मुख्य कारण है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए पुरानी सूजन को संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे रक्त परीक्षण पुरानी सूजन के अच्छे भविष्यवक्ता है। यही कारण है कि पलीटो न्यूट्रीकेयर में कोई भी व्यक्तिगत आहार कार्यक्रम बनाने से पहले हमारे ग्राहकों की रक्त परीक्षण रिपोर्ट की गहन समीक्षा हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है। हल्दी चिकित्सा पुरानी सूजन को कम करने के लिए एक महान सप्लीमेंट है। हल्दी चिकित्सा पेस्ट में कच्ची हल्दी, काली मिर्च, छोटे प्याज और तुलसी होते हैं। पोषण में विभिन्न उत्पादों के संयोजन के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। कर्क्यूमिन एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो हल्दी में होता है, उसे एक सुपरफूड माना जाता है। हालांकि काली मिर्च में पाइपरिन नामक एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो शरीर में कर्क्यूमिन अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे यह संयोजन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हल्दी चिकित्सा उच्च HSCRP स्तर या मधुमेह वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है। उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल वाले लोग और सोरियासिस से पीड़ित लोग भी इस चिकित्सा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम विशिष्ट स्वास्थ्य लाभों को देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कच्ची हल्दी HSCRP के स्तर को कम करने और पुरानी सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी है। कर्क्यूमिन एक कैरोटीनॉइड है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से निपटने और सेल्यूलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी त्वचा के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान का प्रमुख योगदान होता है। हल्दी विभिन्न पाचन लाभों की पेशकश करने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, खासकर मसालेदार या वसायुक्त भोजन खाने के बाद। विभिन्न शोधों ने स्मृति, ध्यान और मूड समर्थन सहित कॉग्निटिव हेल्थ पर हल्दी की लाभकारी भूमिका स्थापित की है। अध्ययन से पता चलता है कि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करता है। कुछ लैब स्टडीज़ में पाया गया है कि यह फेफड़े, स्तन, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर के खिलाफ काम कर सकता है। दूसरों का सुझाव है कि कर्क्यूमिन कीमोथेरेपी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। हालांकि रक्त में उच्च बिलीरुबिन स्तर, यूरिया और क्रिएटिनिन स्तर वाला लोगों को हल्दी चिकित्सा से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान और नियोजन के दौरान हल्दी चिकित्सा से बचना बेहतर है। अपने 100 दिनों के आहार निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से पलीटो न्यूट्रीकेयर में हम निरंतर दैनिक निगरानी के साथ निर्देशित आंतरायिक उपवास के लाभों के साथ
संयुक्त कम का पैलियो और कीटो आहार का एक अनूठा आहार दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।